देखिए, पार्लियामेंट में सरकार सो रही है। अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ। आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको दरिंदों को फांसी नहीं मिली। कैसे मान ले कि प्रियंका रेड्डी के जो दरिंदे थे उनको फांसी मिल जाएगी। आपने कानून में फांसी तो डाल दिया, लेकिन किसी को फांसी तो मिल नहीं रही। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जाते हो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास एक रात के लिए सारे आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठे कर देते हो। कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन रेपिस्ट के ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं क्या? हमारे सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं, रेप करके भाग जाते हैं। पूरा जुडिशियली सिस्टम चलता रहता है, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लोग निर्भया के दरिंदों का वेट कर रहे हैं फांसी का, वैसे ही लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे होगा ये सब, इसका समाधान क्या है। अगर आज भी आप चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप है, उनकी सभी महिलाएं मंत्री चुप है, अगर सिस्टम, समाज और सरकार सभी लोग चुप बैठेंगे तो एक्शन कौन लेगा? फिर जनता को ही एक्शन लेना पड़ेगा। फिर ऐसा होगा कि मॉब लिंचिंग के नाम पे फिर हम रेपिस्ट को ही पकड़ते हैं ना। कम से कम उसने गुनाह तो किया है, बेकसूरों को आप मारते हैं। काओ विजिलेंट यहाँ पर गौ रक्षक है हमारे देश के अंदर, गौ रक्षक तो है, लेकिन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? सवाल ये। कांट से एनीथिंग। तो मैं भी 18 और जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं बेटा आप घर पहुँच गए हो सर? तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। सर, मैं फर्स्ट टाइम इसका पार्ट बनी हूँ और मैं चाहूंगी कि हर लड़की अगर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे और वो अवेयर हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छू के भी दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हक के लिए खुद लड़े, इन लड़कों से ज्यादा यार लड़कियाँ हो। बस सर, वी वांट जस्टिस फॉर रेड्डी, प्रियंका रेड्डी और प्रियंका जैसी कई सारी लड़कियों के। सर, उनकी जगह हम, हमारी बहन या हमारे छोटे भाई कोई भी आ सकता है। सर, वी वांट जस्टिस। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक मेथड है कि आप केस जल्दी चला लो, पर आप ये गुने जो वायलेंस होता है जो महिलाओं के साथ, वो रोक क्यों नहीं पाते? उसके ठोस कारण आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये मानसिकता क्यों नहीं बदली है समाज की। हम टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पर समाज का माइंडसेट क्यों नहीं बदल सके हम? तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों होता है, और इमीडिएटली आप सजा दे दो पकड़ के। और ये जो और केसेस में जो करते हो, लंबा खींचते हैं, अपील्स में जाते हैं, वो सब खत्म कर दो और इनको अगर तात्कालिक सजा दे दो तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल तो समाज में बैठेगा ही बैठेगा। और समाज को बैठ के देखना नहीं चाहिए, सारे को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है और संसद में भी आवाज उठने के बावजूद, कानून, सख्त कानून के बावजूद महिलाओं पर जो अत्याचार है वो सिलसिला जारी है। देखिए, महिला की बात करते तो मैं कई सालों से उनके अधिकार की बात करती हूँ। मैं महिला को समझाती हूँ कि ये तुम्हारा अधिकार है, पर वो खुद लड़ेगी तो किसी और को भी मदद करनी पड़ेगी ना, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पुलिस हो, तो मदद तो करनी चाहिए ना, तभी वो अपना अधिकार भुगतेगी। पर यहाँ तो बेचारी अकेली पड़ गई है, तो कौन आएगा? सरकार को आना पड़ेगा, समाज को, सरकार को कहना पड़ेगा कि तुम कब सुरक्षा दोगे, इनको कब सुरक्षित रखोगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बोलने से, चीखे करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें एक्शन करना पड़ेगा, जमीन पे करना पड़ेगा। देखिए, ये भारत इतना बड़ा भारत है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं 125 करोड़ का भारत, अब 130 करोड़ का भारत। हमने भारत में ये जो हुआ, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, हमारी संस्कृति से ओतप्रोत भारत, जो इतनी अच्छी भारत की संस्कृति है कि पूरे विश्व में इसको नंबर 1 की संस्कृति माना जाता है, जहाँ महिला की पूजा की जाती है, दुर्गा देवी की पूजा। और वहाँ इस तरह के इंसिडेंट, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, इस तरह से कि ज़बरदस्ती उस लड़की को, डॉक्टर को पकड़ के रेप किया जाए और उसके बाद उसे जला दिया जाए, मैं हैरान हूँ। और दूसरा, जो जैसा आप कह रहे, तमिलनाडु में जो बर्थडे मनाने गई और उस समय पे उन लड़कों ने रेप किया, हमारी मानसिकता को क्या हुआ है? बार बार इस मानसिकता को बदलने के लिए, जिस समय मैं मिनिस्टर थी,
भारत सरकार में, तब हमने सबला स्कीम और एक सक्षम स्कीम ली थी और उसमें ये किया था कि हम इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए देश में जो हमारी आंगनवाड़ी हैं, 14 लाख आंगनवाड़ी हैं, उस पे हम 1-to-1 एक बैठ के बात कराएं, बहस कराएं लड़के और लड़कियों में, इस एज के टीनेजर के और इस एज के लोगों को बात कराने से होगा क्या, हल उन्हीं से निकलेगा कि ये मानसिकता है क्यों। लेकिन हम मानते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन पुरुष प्रधान देश में ऐसा तो नहीं है कि इतना ब्रूटली किसी को साथ रेप किया जाए, फिर उसे जला दिया जाए, उसे काट दिया जाए। मुझे मालूम है कि निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था, मैं मिनिस्टर थी उस समय में, और उस समय में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी। उस समय पे इतना शोर, कैंडल मार्च, ये सब हुआ, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी भी उस समय पे मेरी उनसे कई बार डिस्कशन हुई। वो कहते हैं बच्चे मेरे दिल के करीब हैं। उनके साथ बातचीत करने के बाद, फिर सरकार में बात करने के बाद, हमने उस पर एक्शन लिया। उसको केस को हमने डे टू डे करने की कोशिश की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए और उसके बाद 1000 करोड़ रुपया हमने इस तरह के अपराधों के लिए रखा कि अगर जो भी है उसको कैसे इमीडिएटली हेल्प की जाए। और ऐसा रोकने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हमने एक आर्गुमेंट शुरू करे थे कि ये हमारे देश से निकले, ये हो कहाँ है। ऐसा देश जहाँ सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो देश जहाँ दुर्गा देवी की पूजा करते हुए कन्याओं को पूजा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, आज हमारी मानसिकता में ये कमियां क्यों आई हैं, हमें इसके पीछे कारण देखना है। केवल कैंडल मार्च करने से हम उस समय ठीक है बहुत क्रोधित होते हैं, घर वाले, बच्चे और सारे पब्लिक, और उस समय पे वो तोड़फोड़, आगजनी, कैंडल मार्च पे शांतिपूर्वक मार्च, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, कानून बदला, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने बदलाव लाए कि अगर कोई बच्चा भी मतलब 18 साल से नीचे के उम्र का अगर इस तरह का काम करे जो हीनियस क्राइम करेगा, उसको फांसी की सजा मिलेगी। यहाँ तक मैं कहती हूँ कि अब मुझे लगता है कानून में और बदलाव लाने की जरूरत है कि इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए। तो बहुत सारे हैं, देखिए जैसे दुबई की अगर बात करें, दुबई में अगर इस तरह की कोई जिंगरौनी अपराध करता है तो उनको एक मन के अंदर दहशत होती है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए किसी के अंदर डर नहीं है, दहशत नहीं है, भावना नहीं है। उनको ये लगता है कि हम करेंगे, उसके बाद इतना तक सीमित है, इसके बाद हम मेरा मानना, मैं वही कह रही हूँ, मैंने वही इसीलिए कहा कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और एक सीमा रख दी जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका जो भी उसको फांसी की सजा देनी है या उसको जो पनिशमेंट देनी है हीनियस क्राइम पे, तो मुझे लगता है उसको हैंग कर देना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे और जल्दी नहीं करेंगे, अगर हमने उसको करा कि हम साल, 2 साल, 3 साल अगर खींचते गए, ये कहें कि वो जुवेनाइल है, जस्ट अब तो उसमें हमने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसमें भी चेंज किया एक्ट में भी कि अगर चाहे जुवेनाइल भी हो, 18 साल से नीचे का भी बच्चा हो, तो भी उसको सजा हीनियस क्राइम के लिए अकॉर्डिंग टू आईपीसी एक्ट मिलनी चाहिए। पुलिस का जो हमारा एक्ट का था उसके लिए मिलनी चाहिए। लेकिन ये मानसिकता है क्यों, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। और कारण उसी जानने के लिए मैंने जैसे कहा आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हमने कहा था कि सबला और सक्षम जो स्कीम लाए थे, अभी वो चल रही है या नहीं चल रही मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर वहाँ बैठ के ये तय करें वो खुद जो लड़के करने वाले हैं कि उनको कैसे समझाया जाए। लड़कियाँ बेचारी, लड़कियाँ या बच्चियाँ या महिलाएं अगर उनके साथ ऐसा हो, असहाय होती हैं, कभी जंगल में, कभी रास्ते में जाते हुए, कभी ज़बरदस्ती, कभी प्लान करके, कभी उसको ट्रैक करके, कभी ये कानून बना, पॉक्सो हमने बनाया, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस बनाया, इतने सारे कानून बनाने के बाद या तो अवेयरनेस नहीं है, उसमें इतनी सख्त सजा है कि या तो उन लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं है। तो अवेयरनेस देना भी हमारा एक ज़रूरी बनता है, सरकार को चाहिए इसके लिए अवेयर करें। और अगर इस तरह का कोई केस जैसे अभी हुए हैं, ऐसा हुआ है, तो उसको 15 दिन में और 1 महीने के अंदर अंदर अगर जो भी उसको सजा, अगर उसने किया, जो पकड़े भी गए हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए फांसी की। और फांसी लगेगी तो देखने वाले लोगों को पता चलेगा कि इमीडिएटली इस फांसी लग रही है, फिर शायद कुछ मानसिकता में बदलाव आए। और वो मानसिकता को हमें घर से बदलना पड़ेगा। हमें बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत और सम्मान देना पड़ेगा। हम घर से शुरू करेंगे, तब हम घर में, पड़ोस में, समाज में, ऑफिसेज में,
बाहर सड़क पे जहाँ भी हो, हमें उस महिला को कैसे सम्मान करना है, कैसे उसकी मदद करनी है। जिस महिला ने इस देश को बनाने में सर्वस्व त्याग करती है, सर्वस्व अपना बच्चे को जिस समय वो जन्म लेती है, 9 महीने पेट में रखने के बाद वो जन्म लेती है, और महिला ना हो तो ये संसार नहीं चलेगा। ये तब भी हमने एक नारा दिया था कि जिस समय जब रेशो कम हो रहा था कि जहाँ बेटी नहीं है वहाँ संसार नहीं है, बेटी होगी तो संसार होगा। लेकिन उस बेटी को इस तरह से जघन्य अपराध करके ख़त्म करते जा रहे हैं। कभी तो भ्रूण हत्या की बात आती है, तो कभी इस तरह के रेप करने के बाद मार दिया जाता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम देश को कहाँ ले जाएंगे? पहले हम अंदर की समस्या तो समझाएं। हम फॉरेन की और बाहर की घूमने की समस्या तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन ये जो समस्या हमारे भीतर पनप रही है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, इस संस्कृति को बचाने के लिए सोचना चाहिए सरकार को भी, और सरकार को तुरंत आके एक बयान देना चाहिए।